वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्टैट्यूट्स क्या होता है। तो स्टैट्यूट्स ये होते हैं जो हमारे लेजिस्लेचर्स बनाते हैं। हम सबको पता है कि लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं। हमारे लॉ की 3 बॉडीज़ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो ये जो लेजिस्लेटिव्स होते हैं ये लॉ बनाते हैं। ये जो लॉ बनाते हैं इसी लॉज को हम कहते हैं स्टैट्यूट्स। जो स्टैट्यूट्स होता है वो हमारे लॉ की बैकबोन होता है। इसी के ज़रिए हम लॉ को समझ पाते हैं। तो अगर ये स्टैट्यूट्स अगर ठीक से इंटरप्रेट नहीं होगा तो एक ही वर्ड से सेवरल मीनिंग्स आ जाएगा। लॉ ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम ये कह सकते हैं, एक वर्ड एक्ट, ACT एक्ट, इसका मतलब क्या होता है? हम जनरली हमें क्या पता है कि एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्टर या एक्ट्रेस जो एक्टिंग करके दिखाते हैं वो एक एक्ट होता है उसका, ठीक है। या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसको एक्ट कहा जा सकता है। बट लॉ में इस एक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक स्टैट्यूट, एक बिल पास होना, उसको हम एक्ट बोल सकते हैं। तो अगर ये वर्ड की ठीक से इंटरप्रिटेशन नहीं किया जाएगा, ये स्टैट्यूट्स का एक एक वर्ड का अगर ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा तो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन होता है लॉ बनाने की वो फुलफ़िल कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमें यह जानना पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। नेक्स्ट, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है इंटरप्रिटेशन का, स्टैट्यूट्स का, अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या होता है एक स्टैट्यूट्स बनाने के लिए। जैसे कि सोचिए IPC में जो हमारे सेक्शंस है, 511 सेक्शंस, CPC है, CRPC है, ये जो स्टैट्यूट्स, ये जो लॉज होते हैं, ये बनाने के पीछे एक लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन है। अगर तो एक लॉज का एक वर्ड्स में, एक स्टैट्यूट्स का एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसका लैंग्वेज क्या होता है, वो समझने के लिए हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। इसके बाद क्या आता है? अचीविंग द पर्पस फॉर विच द स्टैट्यूट वॉज ब्रॉट इनटू फोर्स। तो वो जो लॉ पास हुआ, वो बनाने के पीछे जो वजह था, जो पर्पस था, वो फुलफ़िल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करना ज़रूरी होता है। अगर हम इंटरप्रेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उसका यूज़ ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्या आता है? प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड फ्रीडम्स। तो हमारे जो देश का जो इंडिविजुअल्स होता है वो इंडिविजुअल्स का फ्रीडम एंड राइट वो वायलेट नहीं होना चाहिए। जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है लॉज का, वो इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमारे लोकल पीपल का जो फ्रीडम्स होता है एंड जो राइट्स होता है वो वायलेट होना नहीं चाहिए। ऊपर से हमें क्या करना होगा? ऊपर से ये स्टैट्यूट्स के इंटरप्रेटिंग के थ्रू वो जो राइट्स होता है इंडिविजुअल का वो प्रोटेक्ट करना होगा, ना कि उसको वायलेट किया जा सकता है।